बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बहुत ही सादगी से अपना जीवन बिताते थे। उस गांव का नाम था सोनापुर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोग बहुत मेहनती और दिल के साफ थे। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे, जहां किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने की आवाज आने लगती और शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता तो पूरा गांव शांत हो जाता। लेकिन उस गांव के पास एक ऐसी जगह भी थी जहां जाने से लोग डरते थे। गांव से थोड़ी दूर घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी बाग था। उस बाग में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिन पर अजीब अजीब तरह के फल लगते थे। कुछ फल तो इतने चमकीले थे कि दूर से देखने पर लगता था जैसे पेड़ों पर छोटे छोटे दीपक जल रहे हों। लेकिन उस बाग के बारे में एक अजीब बात थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते थे। उस बाग में कभी मत जाना। वहां कुछ रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं। लोग कहते थे कि उस बाग के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई परी कैद है। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक लालची तांत्रिक ने उस परी को धोखे से पकड़ लिया था। उस तांत्रिक को जादू की बहुत ताकत चाहिए थी, इसलिए उसने उस परी को एक जादुई मंत्र से गुफा के अंदर कैद कर दिया। लेकिन तांत्रिक की मौत हो गई और परी वही गुफा में कैद रह गई। कहते हैं कि वह परी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि जो भी सच्चे दिल से उसकी मदद करता उसे वह बदले में आशीर्वाद देती थी। लेकिन समस्या यह थी कि उस गुफा तक पहुंचना बहुत आसान नहीं था। बाग के अंदर कई रहस्यमयी रास्ते थे। कहीं अचानक धुंध छा जाती थी, कहीं पेड़ों के बीच अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, और कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा है जो उस बाग की रखवाली करती है। कोई नहीं जानता था कि वह बूढ़ी औरत कौन है। कुछ लोग कहते थे कि वह साधारण औरत नहीं बल्कि जादू जानती है। इसी वजह से गांव के लोग उस बाग के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन उसी गांव में दो लड़कियां रहती थीं, रेखा और सुरेखा। रेखा और सुरेखा बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थीं। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहती थीं। अगर रेखा कहीं जाती तो सुरेखा भी उसके साथ होती। रेखा थोड़ी समझदार और शांत स्वभाव की थी, जबकि सुरेखा बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। एक दिन दोपहर के समय जब दोनों गांव के पास खेल रही थीं, तभी सुरेखा ने दूर जंगल की तरफ देखते हुए कहा, रेखा, क्या तुम्हें पता है उस जंगल के अंदर जो बड़ा बाग है उसके बारे में लोग क्या कहते हैं? रेखा ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया। हाँ, मेरी दादी कहती हैं कि वहां जाना बहुत खतरनाक है। सुरेखा मुस्कुराई और बोली, लेकिन मुझे लगता है कि लोग बस डरते हैं। असल में वहां कोई रहस्य जरूर है और मैं उसे देखना चाहती हूँ। रेखा ने तुरंत मना किया। नहीं सुरेखा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर दादी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी। लेकिन सुरेखा की आंखों में जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर सच में वहां कोई परी कैद है तो सोचो, अगर हम उसे आजाद करा दें तो। रेखा यह सुनकर चुप हो गई। उसके मन में भी अब थोड़ा सा रोमांच जाग चुका था। दोनों कुछ देर तक चुप खड़ी रहीं और फिर सुरेखा ने धीरे से कहा, चलो बस थोड़ा सा अंदर तक चलते हैं। अगर कुछ अजीब लगा तो तुरंत वापस आ जाएंगे। रेखा ने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बनने वाला था और शायद उन्हीं दोनों के कारण उस जादुई परी की किस्मत बदलने वाली थी।
अगली सुबह गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और खेतों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। इसी समय रेखा और सुरेखा चुपचाप अपने अपने घरों से बाहर निकलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। आज वे उसी जगह जाने वाली थीं, जिसके बारे में पूरे गांव में डर और रहस्य की बातें होती थीं। रेखा ने धीरे से कहा, सुरेखा, अगर हमें सच में कुछ अजीब लगा तो हम तुरंत वापस लौट आएंगे, ठीक है? सुरेखा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वहाँ कुछ बहुत खास मिलने वाला है। दोनों धीरे धीरे गांव से बाहर की पगडंडी पर चलने लगीं। रास्ते में खेत थे, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़ने लगीं, माहौल बदलने लगा। पेड़ पहले से ज्यादा घने हो गए। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। थोड़ी देर बाद वे उस बड़े बाग के सामने पहुंच गईं। वह बाग सच में बहुत विशाल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी घास और रंग बिरंगे फलों से भरी शाखाएं, सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन उस सुंदरता के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ हवा की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट। सुरेखा ने धीरे से कहा, देखा रेखा, ये जगह उतनी डरावनी भी नहीं लग रही। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। दोनों धीरे धीरे बाग के अंदर जाने लगीं। चलते चलते उन्होंने देखा कि पेड़ों पर लगे फल साधारण नहीं थे। कुछ फल नीले रंग के चमक रहे थे, कुछ हल्के सुनहरे थे और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर हल्की रोशनी पड़ रही हो। सुरेखा ने एक फल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक भारी आवाज सुनाई दी। रुको! दोनों लड़कियां डर कर तुरंत पीछे हट गईं। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और उसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्यमयी लग रही थीं। वह दोनों लड़कियों को ध्यान से देख रही थी। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में पूछा, तुम दोनों इस बाग में क्या कर रही हो? रेखा डर गई और धीरे से बोली, हम बस ऐसे ही घूमते हुए यहाँ आ गए। लेकिन सुरेखा ने सच बता दिया। हमने सुना है कि यहाँ एक गुफा है और उसमें एक परी कैद है। हम उसी के बारे में जानना चाहते हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत कुछ पल तक चुप रही। फिर वह हल्का सा मुस्कुराई। तो तुम दोनों उस गुफा तक पहुंचना चाहती हो? सुरेखा ने तुरंत कहा। हाँ। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और बोली, गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां पहुंचने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। रेखा घबरा गई। कैसी परीक्षाएं? बूढ़ी औरत बोली, पहली परीक्षा साहस की, दूसरी परीक्षा बुद्धि की और तीसरी परीक्षा दिल की सच्चाई की। सुरेखा ने बिना सोचे कहा, हम तैयार हैं। बूढ़ी औरत ने दोनों को ध्यान से देखा। फिर उसने बाग के अंदर एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया। उस रास्ते पर चलो, वहां तुम्हें पहला रहस्य मिलेगा। अगर तुम उसे पार कर गई तो शायद तुम उस गुफा तक पहुंच सकोगी जहां परी कैद है। इतना कहकर बूढ़ी औरत धीरे धीरे वापस पेड़ों के बीच गायब हो गई। रेखा और सुरेखा एक दूसरे को देखने लगीं। अब उनके सामने एक नया रोमांच शुरू होने वाला था। दोनों ने गहरी सांस ली और उस रहस्यमयी पगडंडी की ओर कदम बढ़ा दिए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था
कि आगे उनका सामना किस चीज से होने वाला है, और यह भी नहीं कि उस गुफा के अंदर कैद परी उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रेखा और सुरेखा धीरे धीरे उस संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगीं। रास्ता बहुत अजीब था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे झुकी हुई थीं जैसे किसी सुरंग का रास्ता बना रही हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही थीं, बाग और भी शांत होता जा रहा था। रेखा ने धीरे से कहा, सुरेखा, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह सच में अजीब लग रही है। लेकिन सुरेखा अभी भी हिम्मत बनाए हुए थी। थोड़ा और चलते हैं, शायद वही पहली परीक्षा यहीं कहीं होगी। कुछ ही देर बाद दोनों एक खुली जगह पर पहुंच गईं। वहां एक पुराना पत्थर का पुल था जिसके नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही थी। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही थी। पुल बहुत पुराना और टूटा फूटा था। जैसे ही दोनों लड़कियां पुल के पास पहुंची, अचानक हवा तेज चलने लगी और कहीं से वही बूढ़ी औरत की आवाज गूंज उठी। यह है तुम्हारी पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। अगर तुम्हें आगे जाना है तो इस पुल को पार करना होगा। रेखा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। यह पुल तो कभी भी टूट सकता है। सुरेखा ने नीचे खाई की तरफ देखा। सच में वहां गिरना बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, अगर हमें परी को आजाद कराना है तो हमें डर को हराना होगा। सुरेखा ने धीरे धीरे पुल पर फैला कदम रखा। पुल थोड़ा हिला और लकड़ी की आवाज आई। रेखा घबरा गई। सुरेखा, संभल कर। सुरेखा धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर रेखा को देखा। तुम भी आओ, मैं यहीं हूँ। रेखा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पर कदम रख दिया। पुल हिल रहा था, हवा तेज थी और नीचे गहरी खाई थी। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगीं। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और पुल जोर से हिल गया। रेखा का पैर फिसल गया। सुरेखा, रेखा गिरने ही वाली थी कि सीमा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ी रहीं। सुरेखा ने मजबूती से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। रेखा ने धीरे धीरे खुद को संभाला। अब दोनों और ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ने लगीं। कुछ ही देर में वे पुल के दूसरी तरफ पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने जमीन पर कदम रखा, अचानक हवा शांत हो गई और फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। तुमने डर के सामने हार नहीं मानी। रेखा और सुरेखा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनके सामने जमीन पर एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ अजीब सी लिखावट बनी हुई थी। सुरेखा पास जाकर उसे देखने लगी। पत्थर पर एक पहेली लिखी थी। जिसे जितना बांटो वह उतना बढ़ता है, जिसे जितना छुपाओ वह उतना कम हो जाता है। बताओ वह क्या है? रेखा सोच में पड़ गई। ये तो दूसरी परीक्षा होगी, बुद्धि की परीक्षा। दोनों लड़कियां उस पहेली को समझने की कोशिश करने लगीं। उन्हें नहीं पता था कि इस पहेली का सही जवाब ही उन्हें उस रास्ते तक पहुंचाएगा जो सीधे उस गुफा तक जाता है जहां जादुई परी कैद है, और वही गुफा इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी थी। रेखा और सुरेखा उस पत्थर के सामने खड़ी थीं जिस पर अजीब सी पहेली लिखी हुई थी। पत्थर पर लिखा था, जिसे जितना बांटो वह उतना बढ़ता है, जिसे जितना छुपाओ वह उतना कम हो जाता है। बताओ वह क्या है? दोनों लड़कियां गहरी सोच में पड़ गईं।
कुछ देर तक वहां बिल्कुल खामोशी छाई रही। सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। सुरेखा ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। ये कोई आसान पहेली नहीं है। रेखा सोचने लगी। जिसे जितना बांटो वह उतना बढ़ता है। सुरेखा बोली। क्या वह पैसा हो सकता है? रेखा ने सिर हिलाया। नहीं, पैसा बांटने से तो कम हो जाता है। दोनों फिर सोचने लगीं। तभी अचानक रेखा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया। सुरेखा ने तुरंत पूछा। क्या? रेखा ने धीरे से कहा। प्यार। सुरेखा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, सही कहा तुमने। प्यार जितना बांटो उतना बढ़ता है, और अगर उसे छुपाओ तो वह कम हो जाता है। जैसे ही रेखा ने पत्थर पर हाथ रखकर कहा, इस पहेली का जवाब है प्यार। अचानक पत्थर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। पूरी जमीन धीरे धीरे कांपने लगी। रेखा और सुरेखा थोड़ा पीछे हट गईं। फिर अचानक पत्थर के पीछे की जमीन दो हिस्सों में अलग हो गई और वहां एक गुप्त रास्ता दिखाई देने लगा। वह रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। सुरेखा ने आश्चर्य से कहा। शायद यही रास्ता गुफा तक जाता है। रेखा का दिल तेज धड़क रहा था। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस रास्ते पर नीचे उतरने लगीं। रास्ता थोड़ा अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए पत्थर लगे हुए थे जो हल्की नीली रोशनी दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुंच गईं। गुफा बहुत विशाल थी। उसकी दीवारों पर अजीब जादुई चिन्ह बने हुए थे और गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ जादुई घेरा बना हुआ था। उस घेरे के अंदर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही दोनों लड़कियां थोड़ा पास आईं, उन्होंने देखा कि वह एक सुंदर परी थी। उसके लंबे चमकते हुए बाल थे, सफेद और हल्के सुनहरे पंख थे और उसके चारों तरफ हल्की जादुई रोशनी फैल रही थी। लेकिन वह परी एक अदृश्य जादुई दीवार के अंदर कैद थी। परी ने जैसे ही रेखा और सुरेखा को देखा, उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। वह धीरे से बोली, तुम दोनों यहाँ कैसे आई? सुरेखा ने कहा। हम तुम्हें आजाद कराने आए हैं। परी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मुझे आजाद करना इतना आसान नहीं है। रेखा ने पूछा। क्यों? परी ने गुफा की दीवार की तरफ इशारा किया। वहां इस जादू को तोड़ने के लिए तुम्हें तीसरी और आखिरी परीक्षा पास करनी होगी। सुरेखा ने तुरंत पूछा। कैसी परीक्षा? परी ने धीरे से कहा। यह दिल की सच्चाई की परीक्षा है। इसमें जादू नहीं, सिर्फ सच्चाई काम आती है। गुफा के बीच अचानक एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर जमीन से ऊपर उठने लगा। परी बोली, इस पत्थर को सत्य पत्थर कहते हैं। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया होगी तो यह जादू टूट जाएगा। रेखा और सुरेखा एक दूसरे को देखने लगीं। अब सब कुछ उनकी सच्चाई पर निर्भर था। अगर वे इस परीक्षा में सफल हो गईं, तो वह जादुई परी हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। लेकिन अगर वे असफल हुईं, तो शायद यह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। गुफा के अंदर एक रहस्यमयी खामोशी छा गई और उसी पल आखिरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। गुफा के अंदर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। रेखा और सुरेखा उस चमकते हुए सत्य पत्थर को ध्यान से देख रही थीं, जो धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। परी शांत आवाज में बोली, यह आखिरी परीक्षा है, दिल की सच्चाई की परीक्षा। जो भी इस पत्थर को छुएगा, उसका दिल अगर सच्चा होगा तो जादू टूट जाएगा।
लेकिन अगर दिल में लालच या झूठ होगा तो जादू और मजबूत हो जाएगा। रेखा और सुरेखा ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुरेखा बोली, हमें कोशिश करनी चाहिए। रेखा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। पहले तुम कोशिश करो। सुरेखा धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने हाथ बढ़ाकर सत्य पत्थर को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ पत्थर के पास पहुंचा, अचानक पत्थर से हल्की रोशनी निकलने लगी। लेकिन कुछ ही पल बाद वह रोशनी धीमी पड़ गई। परी ने धीरे से कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन अभी तुम्हारे दिल में थोड़ा डर है। डर भी कभी कभी सच्चाई को कमजोर कर देता है। सुरेखा थोड़ा पीछे हट गई। अब रेखा की बारी थी। रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह पत्थर के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन सोचने लगी, अगर यह परी सच में यहाँ इतने सालों से कैद है तो उसे आजाद होना चाहिए। हम यहाँ सिर्फ उसकी मदद करने आए हैं। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और सत्य पत्थर को छू लिया। जैसे ही रेखा का हाथ पत्थर से लगा, अचानक गुफा में तेज चमक फैल गई। सत्य पत्थर जोर से चमकने लगा और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गुफा की दीवारों पर बने जादुई चिन्ह एक एक करके टूटने लगे। परी के चारों तरफ बना जादुई घेरा भी धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही पल में वहां जादू पूरी तरह टूट गया। परी आजाद हो चुकी थी। परी धीरे धीरे हवा में उठी और उसके पंख हल्के हल्के चमकने लगे। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह रेखा और सुरेखा के सामने आकर मुस्कुराई। तुम दोनों ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं कई सालों से इस गुफा में कैद थी। सुरेखा ने उत्साह से पूछा, क्या सच में कोई तांत्रिक तुम्हें यहाँ बंद करके गया था? परी ने सिर हिलाया। हाँ, वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उसने मुझे अपनी जादुई शक्तियों के लिए कैद कर लिया था। रेखा ने धीरे से पूछा, अब तुम क्या करोगी? परी मुस्कुराई। अब मैं फिर से आजाद हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। परी ने अपना हाथ उठाया। अचानक गुफा में चमकदार रोशनी फैल गई। फिर परी बोली, तुम दोनों हमेशा बहादुर रहो और हमेशा दूसरों की मदद करो। यही सबसे बड़ा जादू है। फिर उसने अपना हाथ हवा में घुमाया। अचानक गुफा का रास्ता चमकने लगा और बाहर की ओर एक नया रास्ता बन गया। परी बोली, यह रास्ता तुम्हें सीधे बाग के बाहर ले जाएगा। रेखा और सुरेखा ने मुस्कुराते हुए परी को धन्यवाद कहा। जैसे ही दोनों उस रास्ते पर चलने लगीं, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। परी आसमान की तरफ उड़ने लगी थी। कुछ ही पल में वह चमकती रोशनी बनकर आकाश में गायब हो गई। रेखा और सुरेखा गुफा से बाहर निकल आईं। अब बाग पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। हवा हल्की और शांत थी। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर वापस चलने लगीं। उन्हें पता था कि आज उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कोई भी नहीं कर पाया था। उन्होंने एक कैद परी को आजाद कर दिया था और उस दिन के बाद से उस बाग के बारे में लोगों की कहानियां भी बदलने लगीं। अब लोग कहते थे कि उस बाग में कोई डर नहीं रहता, बल्कि वहाँ एक आजाद परी की आशीर्वाद भरी रोशनी रहती है। और शायद वह परी आज भी कभी-कभी आसमान से नीचे आकर उस बाग को देखती होगी, क्योंकि वहीं दो छोटी लड़कियों ने उसे आजादी दी थी।